तो छोड़ते नहीं है, ये मैंने कल देखा है। जो दृश्य मैंने देखा है, इससे साफ है इस चुनाव को भाजपा से ज्यादा जनता जनार्दन लड़ रही है। भाजपा को दोबारा बिठाने के लिए मेरी माताओं बहनों ने कमर कसी हुई है, मेरे नौजवानों ने कमर कसी हुई है, मेरे छोटे छोटे किसान मैदान में उतरे हैं। जनता खुद जुट गई है। उत्तर प्रदेश में कल पहले चरण के मतदान में भी भाजपा के लिए जबरदस्त उत्साह का वातावरण रहा। कल का मतदान, लोगों का उत्साह, लोगों की एकजुटता, मैं उत्तर प्रदेश का कल का जो मतदान हुआ है, मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ करके जीतने वाली है वहां। और मैं जो लोग निराशा फैलाने में लगे रहते हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी की कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है, उनको भी कहता हूं कि अगर उत्तराखंड के संबंध में भी आपके मन में कोई आशंका है तो ये मेरे अल्मोड़ा में आकर के देखिए जरा। दूर दूर ऊपर पहाड़ियों की चोटियों पर मैं चारों तरफ ये जन सागर देख रहा हूं, जन सैलाब देख रहा हूं। भाइयों, यही दिखाता है कि फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार जिन लोगों को उत्तराखंड की जनता का निर्णय देखना हो, वो इस जन सैलाब को देखकर समझ सकते हैं। विपरीत मौसम में भी ये माहौल, विपरीत परिस्थितियों में भी ये माहौल, यही अपने आप में विजय का संदेश दे रहा है। उत्तराखंड के लोग ये बात जानते हैं कि भाजपा सरकार ही इस दशक को उत्तराखंड का उज्जवल दशक बना सकती है। इसलिए एक बार फिर डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में आना तय है। साथियों, भाजपा का संकल्प है, जितनी ऊंचाई हमारे पहाड़ों की है, उतनी ही ऊंचाई तक हमें उत्तराखंड के विकास को, उत्तराखंड की समृद्धि को भी लेके जाना है। पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी ताकत से, पूरे समर्पण भाव से, एक ही निष्ठा से आपकी सेवा में लगी हुई है। अब उत्तराखंड विकास के शिखर की तरफ बढ़ चला है। उत्तराखंड को एक नई पहचान मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना जो संकल्प पत्र जारी किया है, वो भी विकास की नई ऊर्जा से भरा हुआ है। साथियों, विकास तभी होता है जब बिना भेदभाव के काम किया जाए। इसलिए आज हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस संकल्प को लेकर के काम कर रही है। लेकिन हमारा विरोध करने वाले, उनका फॉर्मूला क्या है, हमारे विरोधियों का इतिहास क्या है, हमारे विरोधियों के करतूत क्या है,
हमारे विरोधियों के कारनामे क्या है, हमारे विरोधियों की भाषा क्या है, आपको बराबर याद है। और इसलिए मैं कहूंगा कि हमारे विरोधियों की फॉर्मूला इतनी है, सब में डालो फूट, सब में डालो फूट, मिलकर करो लूट। सब में डालो, मिलकर करो, सब में डालो, मिलकर करो। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में कांग्रेस की नीति रही है, सब में डालो, मिलकर करो। ये देश में जात, पात, मत, मजहब, भाषा, राज्य के नाम पर फूट डालते हैं और राज्यों में जाकर के इलाकों में, क्षेत्रों में फूट डालते हैं। पहाड़ी है, तराई है, इस इलाके के हैं, उस इलाके हैं। उत्तराखंड से ज्यादा इस साजिश का शिकार और कौन हुआ होगा। इन्होंने हमेशा कुमाऊं और गढ़वाल की लड़ाई करवाने की कोशिश की ताकि ये दोनों जगत को लूट सके, जबकि डबल इंजन की सरकार ने दोनों जगह के लिए डबल काम करने की कोशिश की है। चाहे तराई का क्षेत्र हो, चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो, चाहे कुमाऊं हो, चाहे गढ़वाल हो, हमारे लिए तो पूरा उत्तराखंड देवभूमि है। यहां का एक एक बच्चा हमारे लिए देवतुल्य है। हमारी यहां की माताएं हमें आशीर्वाद देती रहती है। हमने केदारखंड में केदारनाथ को विकास की नई ऊंचाई दी है, तो साथ ही मानस खंड के विकास के लिए भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अगले 5 सालों में, ये मैं जो कह रहा हूं ना, उत्तराखंड का दशक है ये, मौका जाने मत दीजिए। अगले 5 साल में मानस खंड टूरिज्म सर्किट डबल इंजन सरकार की बड़ी प्राथमिकता रहने वाला है। अभी कुछ समय पहले ही मुझे हल्द्वानी में कुमाऊं के लिए 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण का सौभाग्य मिला था। 17,000 करोड़ रुपए। और ये सिर्फ घोषणा नहीं, जमीन पर उतारने वाली बात मैं बता रहा हूं। ये विकास कार्य पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लिए पर्यटन और रोजगार की असीम संभावनाएं लेकर आएंगे। 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट का लाभ टनकपुर पिथौरागढ़ सेक्शन से भी मिलने वाला है। साथियों, आज उत्तराखंड में आपसे वो लोग वोट मांगने आ रहे हैं जिन्होंने कभी उत्तराखंड के सामर्थ्य पर विश्वास नहीं किया। भारत में हमने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू किया। पूरे देश ने देखा, उत्तराखंड उन राज्यों में शामिल हुआ जिसने सबसे पहले 100% पहली डोज का रिकॉर्ड बनाया और टीके पर टोका टोकी करने वाले ये लोग क्या कह रहे थे, आपको याद है ना? हम उत्तराखंड के दूर दूर पहाड़ों में रहने वाले लोगों की
जिंदगी बचाने के लिए एक दिन रात और दिन एक कर रहे थे, जबकि हमारे विरोधी लोग क्या कहते थे, कैसी अफवाहें फैले थे, कैसी निराशा लेकर के घूम रहे थे। ये कहते थे कि पहाड़ों पर एक गांव तक वैक्सीन पहुंच ही नहीं सकती है, हर एक गांव तक पहुंच ही नहीं सकती। उत्तराखंड पर इतना अविश्वास है इन लोगों का, क्योंकि उन्होंने कभी इतना बड़ा काम किया ही नहीं है, वो सोच ही नहीं सकते। जबकि भाजपा सरकार उत्तराखंड के लोगों को कोरोना से बचाने के लिए दिन रात मेहनत करती रही। हमने हर एक गरीब तक वैक्सीन पहुंचाई, उसकी चिंता की। चाहे बर्फबारी हो, सामने नदी नाले हो, प्राकृतिक आपदा के घटनाएं हो, सब संकटों को पार करके, सब कठिनाइयों को पार करके हमारे परिश्रमी हेल्थ वर्कर्स गांव गांव तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचे, इसी लक्ष्य के साथ हमने काम किया। मैं हमारे युवा मुख्यमंत्री श्रीमान धामी जी को, उनकी पूरी सरकार को और उनके सभी कर्मचारियों को आज हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करने आया हूं, उनका धन्यवाद करने आया हूं। उन्होंने उत्तराखंड के नागरिकों की जान बचाने के लिए अपने जीवन की परवाह नहीं की, दूर दूर पहाड़ चढ़ करके भी उन्होंने वैक्सीनेशन का काम पूरा किया। यह छोटा काम नहीं है दोस्तों। पहले हमारे देश में एक एक वैक्सीन को लगाते लगाते 40-40 साल लग जाते थे। साथियों, यही लोग कहते थे कि पहाड़ों पर सड़कें बनाना आसान नहीं है, इसलिए यहां तो ऐसे ही चलना पड़ता है। लेकिन आज उत्तराखंड में चारों धामों को जोड़ने के लिए ऑल वेदर रोड का काम चल रहा है। जहां ये सड़क को मुश्किल बताते थे, वहां आज पहाड़ों पर रेल भी पहुंच रही है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग परियोजना का काम तो चल ही रहा है। टनकपुर बागेश्वर रेल लाइन का सपना भी आने वाले समय में जरूर साकार होगा और हम ही पूरा करेंगे। इस परियोजना के बारे में सबसे पहले अंग्रेजों के समय में सोचा गया था। आप सोचिए, जब देश गुलाम था ना, तब इसकी चर्चा हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने भी कुछ नहीं किया, बातें की। कांग्रेस वालों ने भी कुछ नहीं किया, बातें की। लेकिन हमने तय किया है, इन सपनों को हम साकार करके रहेंगे। बस आपके आशीर्वाद चाहिए, उत्तराखंड के आशीर्वाद चाहिए। अब बीजेपी सरकार कुमाऊं क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण इस रेल परियोजना पर काम कर रही है। इसी तरह दिल्ली आने जाने के लिए अब देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे बनने जा रहा है। इससे यात्रा का समय भी घटेगा और उत्तराखंड का विकास भी गति पकड़ेगा। ये उत्तराखंड की असली ताकत है और इसीलिए बड़े आत्मविश्वास के साथ कहता हूं, और मैं यहां के हर इलाके से परिचित हूं। इस भूमि के साथ मेरा विशेष नाता रहा है, ये आप सब जानते हैं। आपकी ताकत को मैं जानता हूं, आपके सामर्थ्य को मैं जानता हूं, आपकी नेक नीयत को जानता हूं। आपके भीतर रगों में जो ईमानदारी है ना, देशभक्ति है ना,
उसको मैं भली भांति जानता हूं और इसलिए मैं कहता हूं, इसलिए के लिए काम करता हूं। धामी की सरकार दोबारा बनने के बाद जल्द से जल्द उत्तराखंड के हर घर को नल से जल योजना से जोड़ दिया जाएगा। हमारी किसी भी मां बहन को पानी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। आपका मोदीदा, आपका मोदीदा आपको ये विश्वास दे रहा है। साथियों, पहाड़ के जल स्रोतों को बचाने के लिए, पर्यावरण के लिए भी कई मोर्चों पर काम चल रहा है। कितनी ही पंपिंग परियोजनाएं दशकों से लटकी पड़ी थी, जिन्हें 2017 के बाद हमारी राज्य सरकार ने धरातल पर उतारा। इस काम में सरकार की आस्था जुड़ी है। उत्तराखंड में नदियों को बचाने के लिए बसंती देवी जी ने जो काम किया है, बसंती देवी जी के इस काम को पूरे हिंदुस्तान को गौरव हो ऐसा काम किया है। और इसलिए इस बार जब पद्म पुरस्कार दिए तो हमारे इस उत्तराखंड की बसंती देवी जी जैसे व्यक्तित्व को हमारी सरकार ने हाल में ही पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भाइयों बहनों, इस साल केंद्र सरकार ने 80 लाख नए पक्के घर बनाने का लक्ष्य भी तय किया है। उत्तराखंड में जिन गरीबों को पक्के घर मिलने रह गए हैं, हमारा काम चल रहा है। हजारों परिवारों को पक्के घर मिले हैं, लेकिन हमें अभी भी काम हमने बंद नहीं किया है। खोज खोज करके जिसको भी अभी पक्का घर नहीं मिला है, मुझे उसको भी पक्का घर देना है। और मैंने जो सपना है उस पूरा करने में मुझे धामी सरकार कंधे से कंधा मिलाकर के मदद कर रही है। गरीबों को पक्का घर देने के लिए उत्तराखंड की भाजपा की सरकार पूरी तरह मेरी इस योजना को सफल करने के लिए काम में लगी है। इसलिए मैं धामी सरकार का अभिनंदन करता हूं और मुझे खुशी है कि मैं उत्तराखंड के गरीबों को इस ठंड में गुजारा करने वाले हमारे गरीबों को पक्का घर देने का और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का मेरे नसीब हुआ है। भाइयों बहनों, पहले की सरकारों को कुछ भी करते थे तो बदले में क्या मांगते थे? कुछ न कुछ कटकी मांगते थे। कोई नेता आ जाता था, कोई ऐसे ही बिचौलिया आ जाता था, देखो इतने लाख का मकान मिलने वाला है, लेकिन 10,000 मुझे देना पड़ेगा, 15,000 मुझे देना पड़ेगा, तो आपको मकान मिलेगा। वो मकान के बदले में क्या मांगते थे? क्या मांगते थे? क्या मांगते थे? क्या मांगते थे? मैं भी मांग रहा हूं। क्या मांग रहा हूं? मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। मुझे सिर्फ आशीर्वाद चाहिए। माताओं बहनों, मेरे गरीब भाइयों बहनों, मैं सिर्फ आपके आशीर्वाद के लिए काम कर रहा हूं। मेरे लिए आपके आशीर्वाद काफी है। मुझे उससे ज्यादा आपके आशीर्वाद से ऊपर कुछ नहीं चाहिए। और जब आप कमल पे जाकर के बटन दबाते हैं ना, तो उस आशीर्वाद की ताकत भी बहुत बढ़ जाती है। और आप तो देखिए, हमारे यहां देखिए, यहां कमल है, यहां कमल है और यहां ब्रह्म कमल है। कमल और ब्रह्म कमल का नाता देखो।